झूले नमस्कार, सत श्री अकाल। वैसे तो मैं ये अपने वीडियो के एंड पे बोलता हूँ। आज वजह है इस वक्त शुरुआत में ही बोलने की। रात के करीबन 3 बज चुके हैं और मैं दिल्ली एनसीआर से निकला हूँ उत्तराखंड के लिए। अभी तो ऑब्वियसली अंधेरा है हर तरफ बाहर, तो देखने या दिखाने के लिए है नहीं कुछ अभी। तो मिलते हैं आपसे सुबह हरिद्वार में। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। सुबह हो गई है तो आपको शुभ प्रभात। मैं पहुँच गया हूँ हरिद्वार। तो आप समझे ना मैं झूले पहले क्यों कर रहा था। अभी कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। अभी तो मैं पार्किंग नहीं हूँ, पार्किंग एरिया नहीं हूँ मैं अभी। देखते हैं साथी लोग कहाँ ले जाते हैं। तो ये है यहाँ के कई पार्किंग एरियाज में से एक। इस वाले का नाम क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि रात भर मैं गाड़ी में सो नहीं पाया और सुबह होते होते मुझे लग गई झपकी। अब जो मैं जागा तो गाड़ी यहाँ पार्किंग एरिया में खड़ी थी। तो लीजिए चलते चलते पहुँच गए हम गंगा के घाट पे। साथी लोग ऊपर ब्रिज पे चढ़ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। वहाँ पे शिव जी हैं पर वो उधर को मुँह किए हुए हैं। अभी ये मूर्ति मेरे से बहुत दूर किसी और घाट पे है, पर है यहाँ का एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। उधर केबल ब्रिज है और पीछे शायद बैराज। पानी के बीचों बीच है मकर यानी मगरमच्छ पे देवी गंगा की मूर्ति। अभी ये शॉट मैं आपको काफ़ी जूम करके दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी डिटेरियोरेशन दिखे। सुबह का टाइम है, अभी धूप निकली नहीं है तो दूर थोड़ी धुंध सी भी है। तो ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा। अभी इस ब्रिज के इस पॉइंट से मैं आपको यहाँ का एक पैनोरमा व्यू दिखा देता हूँ। वह है यहाँ का सुंदर बिरला क्लॉक टावर जो 1938 में बनाया गया था। पुल पे ही यहाँ पे नहाने के लिए निकर, तौलिया, चादरें और राम नाम चादर भी बिक रही है। लोग तो खूब जोक दर जोक यहाँ आए जा रहे हैं। अब मैं पुल क्रॉस करके गंगा कनाल के इस ओर आ गया हूँ। ये मेन घाट हर की पौड़ी वाला साइड है। यहाँ पे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी एक्सपेक्ट तो मैंने की नहीं थी। वैसे मैं यहाँ पे एक बार आया हूँ, तब तो मैं छोटा बच्चा था। आज सालों बाद यहाँ आया हूँ, तब का तो मुझे कुछ याद नहीं। पर अभी का जो मैं देख रहा हूँ अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे इतनी भीड़ में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतनी भीड़ में रहने की। ये यहाँ पे डोनों में बिक रहा है, जिसका दीप जला के लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। ये मुझे यहाँ जगह जगह पे देखने को मिल रहा है, तो इसका कुछ खास महत्व होगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके लिखिएगा। यहाँ आए हुए इन सब लोगों की श्रद्धा तो मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा है इन सब रिचुअल्स में मेरे से। मेरी नहीं है, मैं तो ध्यान को ज़्यादा महत्व देता हूँ। कहते हैं कि अक्सर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब यहाँ अर्धकुंभ या कुंभ होता होगा तो फिर यहाँ की हालत क्या होती होगी। ये जो यहाँ पे आप बैरिकेड सा देख रहे हैं, इससे आगे जूते चप्पल लाना मना है।
क्योंकि इससे आगे मेन स्नान करने वाला एरिया है, वह देखिए वो दूर तक। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं ज़रा रिवाइंड करके आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो जो रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है और आगे उधर गेट से भी, वो पहुँचा देगा आपको ऊपर वाली सड़क पे, जहाँ से आप मनसा देवी जा सकते हैं। मैं भी वहाँ गया था, वहाँ के रोपवे तक, क्योंकि मैं वहाँ चढ़ाई करना नहीं चाहता था पैदल, पर हो गया उल्टा, जिस कारण से मैं बहुत जलाया हुआ सा महसूस कर रहा था। अभी मैं मनसा देवी जाने के लिए आया था यहाँ की ओर, पर वहाँ पे इतनी भीड़ है कि वहाँ उन्होंने बंद कर दिया है केबल कार। मेरी एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आने की बहुत बुरी रही। मैं रिकमेंड करूँगा नहीं आपको यहाँ पे आना, जब भी भीड़ हो आप यहाँ। पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ही श्रद्धावान हों तो फिर मैं क्या कहूँ। जब मैं वहाँ नहीं जा पाया तो मैंने सोचा कि यहाँ के इनर एरिया से होते हुए लौटता चलो। मैं यहाँ के इनर एरियाज़ को सर्वे कर रहा हूँ, सर्वे उनका। और मेरे सामने है ये कोई गौशाला, और ये कोई गली है जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं कौन सी गली है। बस चले जा रहा हूँ मैं यहाँ वापस अपनी गाड़ी की ओर। अभी मैं कहीं पंडित जी पूरी वाले के पास पहुँच गया हूँ। ये है पंडित जी पूरी वाले की दुकान। लौट के बुद्धू वापस आए। मनसा देवी तो जा नहीं पाए, वापस आ गए गंगा के तट पे, और अब चल रहे हैं वापस गाड़ी की ओर। ये है गंगा घाट। और ये है यहाँ की भीड़। वो ऊपर उधर जाना था हमारे को, मनसा देवी कहते हैं उसको। वहाँ जाने के दो तरीके हैं, एक तो पैदल और दूसरा रोपवे से। हम वहाँ रोपवे से जाना चाहते थे, पर क्योंकि भीड़ वहाँ ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने वो बंद कर दिया था, तो हमें वापस ही आना पड़ा। पार्किंग एरिया ढूंढते ढूंढते हमारा रास्ता भटक गया और पहुँच गए हम इस पुल के ऊपर। अब ढूंढते हैं आगे जाके, उधर से जाना होगा। आप भी देखिए ये पुल और नीचे के नज़ारे। ये देखिए सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अक्सर तो नहा रहे हैं, शायद ये सोच के कि हमारे पाप धुल जाएंगे। कुछ और लोग कर्म कांडों में लगे हुए हैं। और यही है यहाँ का ओवरऑल सिनेरियो। यहाँ के पुराने प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स में एक तो वो है क्लॉक टावर, जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको बताया, और दूसरे हैं ये यहाँ तट पे बने हुए पुराने मंदिर। क्योंकि ये है मेन एरिया तो भीड़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मैं वहाँ गया नहीं। अभी आपको यहाँ पुल से ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा है, और मेरे साथी भी बिछड़ गए हैं, मेरे से मिल नहीं रहे हैं कहाँ हैं, तो मैं वापस ही चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता इन्हें क्या मज़ा आता है इस भीड़ भड़के में ये सब करने का। असल में आस्था इनसे करवाती है। मैं इतना आस्थावान नहीं हूँ जितने ये हैं, तो समझे ना आप। जंप कट करके मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश, इस होटल में। एक्चुअली कल रात दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार तक आते आते मुझे गाड़ी में बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और आज सुबह हरिद्वार से ऋषिकेश यहाँ आते आते मुझे नींद पड़ गई, तो मैंने रास्ते का कोई वीडियो शूट किया नहीं। अब यहाँ इस होटल में आके शूट कर रहा हूँ।
मुझे लगता है इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ट्रैवल तो मेरा अभी जारी है। यहाँ से मैं आगे कहाँ जाऊँगा मुझे भी पता नहीं, साथी लोग डिसाइड करेंगे और मैं चल दूँगा। तो देखते हैं आगे मैं और कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला वीडियो और उससे अगला भी। तब तक चुल्ले नमस्कार, सत श्री अकाल।